बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अब मुस्तफिजुर रहमान को हटा लिया गया, यानी भारत ने क्लियर कट मैसेजिंग दे दी है विश्व को कि हमारे लिए खेल ऊपर नहीं है, हमारे लिए इंसानियत ऊपर है, हमारे लिए खेल या खिलाड़ी ऊपर नहीं है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश ऊपर है। तो यानी देश पर जब बात आएगी तो हम कड़े फैसले भी लेंगे और उनको अप्लाई भी करेंगे। बांग्लादेश अब बौखला गया है, गीदड़ भभकी दे रहा है कि हमें तो शिफ्ट करना है, हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, भारत में तो हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा है। देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर लगातार जो हमले हैं वो जारी हैं, और जिस तरीके की लिंचिंग की और गोली मार करके हत्याओं की, और उसके बाद हत्या करने के बाद जो मॉब एक किसी व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ती है, किसी हिंदू युवक के ऊपर टूट पड़ती है, उसकी हत्या कर देती है और उसके शव को जला देती है, पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर उसका प्रदर्शन किया जाता है। हाँ। इसकी जितने भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और जाहिर है कि भारत में इसको लेकर के बहुत ही व्यापक और गहरा असंतोष रहा है, और इस असंतोष की जो बातें हैं वो लगातार हम आपके चैनल्स के माध्यम से भी, और हमारी अपनी जो सरकार है हमारी सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से भी घोर निंदा इसकी की गई थी, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और बांग्लादेश को एक सख्त संदेश दिए जाने की आवश्यकता थी कि इस नए भारत को हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश की है उसके ऊपर हो रहे हमले बर्दाश्त नहीं है। और जाहिर है कि भारत की सरकार ये भी लगातार इस मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उससे ये लगातार इस बात की सलाह देती रही और अपनी नाराजगी भी व्यक्त करती रही कि आप हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को रोकें। लेकिन ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से ऐसे हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। पिछले वर्ष 5 अगस्त 2024 के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, और अब ये स्पष्ट दिखता है कि जो बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वो इस पूरे इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए जो 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने जा रहे हैं, और अधिक से अधिक इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे करके वहां का जो वातावरण है उसको अधिक से अधिक सांप्रदायिक रूप से विभाजित करके और उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिश के तहत भी ये हमले किए जा रहे हैं। एक बहुत ही वेल प्लान तरीके से मेटिकुलसली ये सारी साजिशें रची जा रही हैं, और जिसको लेकर के भारत की तरफ से एक सख्त इसका संकेत दिए जाने की आवश्यकता है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप ये देखिए कि एक तो अत्याचार भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके घरों को, उनके दुकानों को, उनके दफ्तरों को आग के हवाले झोंका जा रहा है। दूसरी तरफ गीदड़ भभकी भी बांग्लादेश ही दे रहा है। बीसीबी का ये कहना है कि श्रीलंका में शिफ्ट करवाइए, हम ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया में आकर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सुरक्षा को खतरा महसूस करते हुए वहां पर गेम खेले। मतलब आप समझ रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बांग्लादेश यहाँ पर कर रहा है, और देखिए ये बिल्कुल चुप है, यूनुस सरकार बिल्कुल खामोश है। देखिए खामोश तो मैं नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं कि यूनुस सरकार इसको शह देने का कार्य कर रही है। वो लगातार इस तरीके की जो कट्टरपंथी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं, इस तरीके की जो सोच है उसको इस मोहम्मद यूनुस की जो सरकार ने शह देने का कार्य किया है। अभी आप देखिए तो इस सरकार ने, मोहम्मद यूनुस की सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधरनी चाहिए थी, इसके ऊपर इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया। अगर बहुत दबाव जब पड़ा चारों तरफ से, जब बहुत प्रेशर आया, तब जाकर के इन्होंने इलेक्शंस को अनाउंस किया, और जाहिर है कि बड़े दबाव में आकर के इन्होंने इलेक्शंस अब वो करा रहे हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में भी मैं ये देखता हूं कि ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा बिठाई गई सरकार दिखाई देती है, उसको शह देने का जैसा कार्य किया है, अभी भी वो इस तरीके की साजिशें वहां पर रची जा रही हैं, और इस सरकार की शह के साथ इस तरीके की साजिश रची जा रही है कि जिससे कि बांग्लादेश का जो राजनीतिक वातावरण है उसको अधिक से अधिक पोलराइज किया जाए, सांप्रदायिक आधार पर उसे बांटा जाए, एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस को प्रभावित किया जाए। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के ये जो कट्टरपंथी हैं, ये भारत को टारगेट करके वहां पर इलेक्शंस में अधिक से अधिक वोट हासिल करने की भी उनकी मंशा है। भारत का प्रभाव बांग्लादेश में भी इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि बांग्लादेश की राजनीति में भारत एक इशू के तौर पर होता है, और अनेक जो भारत, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं, उन सभी में भारत का प्रभाव बहुत गहरा है, और हर जगह जो ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं
कि जो कि भारत के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, भारत विरोध के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है और इस तरीके से भारत को टारगेट करके, भारत के ऊपर आरोप लगा करके, अभी हादी की जो हत्या हुई उसके संदर्भ में भी भारत के ऊपर तरह तरह के बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए और उसका कारण यही था कि वो उस तरीके का जो भी कट्टरपंथी इस तरीके की बात करके वो अपने आप को प्रोमिनेंस में लाना चाहते हैं। अभी भी मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो 12 फरवरी के पहले और भी इस तरह की घटनाएं हिंदू कम्युनिटी के विरुद्ध बांग्लादेश में हो सकती हैं और ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वो रोके। और आपने देखा कि हमने एक इस तरीके का कदम उठा करके जाहिर है कि भारत की तरफ से एक संकेत दिया गया है जो ये क्रिकेटर मुस्तफिजुर के संदर्भ में, तो ये भारत को बर्दाश्त नहीं है और इस तरीके की जो घटनाएं भारत में जाहिर है इसकी कड़ी निंदा और कड़ा विरोध किया जा रहा है। यदि अगर खिलाड़ियों की सबसे बड़ी चिंता अगर ये मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है तो सबसे पहले अपने देश में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करें, वहां पर कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करें। भारत तो बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ पर तो बांग्लादेश के खिलाड़ी आकर के सारा क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छा समय बिताते हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर ये ऐसी बातें कही जा रही हैं तो वो अगेन जो एंटी इंडिया सुरक्षा का हवाला भी वो देश दे रहा है, वो बोर्ड दे रहा है जहां खुद के देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जहां हिंदुओं की सुरक्षा को अगले ही पल उनके साथ क्या हो जाए उसकी सुरक्षा की गारंटी खुद वो देश नहीं ले रहा है और वही देश जो है वो बाहर के देश को यानी भारत जैसे देश को सुरक्षा का हवाला दे रहा है अपने खिलाड़ियों को। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ शेखर विजयन भी जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, खेल पत्रकार है। बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। शेखर विजयन जी, बांग्लादेश को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो ये एक्शन लिया गया है, हमने मुस्तफिजुर रहमान का जिक्र किया, लेकिन अब रहमान को आउट करने के बाद गीदड़ भभकी आ रही है बांग्लादेश से। वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ T20 मैच भारत में ना हो करके हम श्रीलंका शिफ्ट करें क्योंकि यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को जान का खतरा है, सुरक्षा का खतरा है। ये जो बांग्लादेश देश है इनको इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। तो शेखर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शेखर जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन देखिए हिंदुओं पर अत्याचार का जो बदला है वो किस तरीके से, हालांकि जब बात देश की आती है, जब बात एकजुटता की आती है या फिर प्राथमिकता किसे दी जाए उसकी बात आती है, तो हमेशा से हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान ही प्राथमिक रहा है, प्राथमिकता रही है और यही एक खासियत जो हिंदुस्तान को भारत बनाए रखती है। हालांकि जब कड़े फैसले लेने की बारी आती है तो हमेशा खुद को सर्वोपरि रखना भारत बेहतर तरीके से जानता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, खेल का ही क्षेत्र क्यों ना हो। हालांकि इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस खिलाड़ी को, बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा था 9 करोड़ 20 लाख रुपए में, कोलकाता नाइट राइडर्स को उस खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर करना पड़ा। वजह बना बांग्लादेश में बढ़ते हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, आगजनी, हत्याएं, मौत जो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर की जा रही थी। अब इसके बाद दबाव जमीनी स्तर पर बना। बीजेपी से लेकर तमाम हिंदू संगठनों, साधु संतों ने मांग की कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए और ऐसा ही हुआ। दबाव में बीसीसीआई को, कोलकाता नाइट राइडर्स को ये आदेश देना पड़ा सख्त लहजे में कि फौरन प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर दिया जाए, टीम से बाहर कर दिया जाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी यानी शाहरुख खान की टीम ने भी आईपीएल से इस टीम से उसे आउट किया, यानी मुस्तफिजुर रहमान को आउट किया। लेकिन अब बांग्लादेश की गीदड़ भभकी सामने आ रही है, बौखलाहट बांग्लादेश के सामने आ रही है और बांग्लादेश ये कह रहा है, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो T20 के मैच हैं वो भी भारत में ना होकर श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी सुरक्षा का खतरा है, यहाँ हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा का खतरा है। शेखर जी, आवाज़ मिल रही है आपको? ठीक है, बोलिए सर, बोलिए, आपकी बात रह गई थी।